दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पश्चिम एशिया में बसे एक बेहद ही सुंदर देश ओमान, जिसे सल्तनत ऑफ ओमान भी कहा जाता है, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा एक मुस्लिम देश है, जिसकी जमीनी सीमा सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन के साथ साझा करती है। जबकि दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के साथ ओमान अपना समुद्री बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों जिस तरह आर्मेनिया देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा पाई जाती है, ठीक उसी तरह ओमान देश में पुरुषों की आबादी महिलाओं से ज्यादा है। मतलब कि इस देश में 100 महिलाओं पर 116 पुरुष पाए जाते हैं। ओमान दुनिया के उन गिने चुने देशों में शुमार किया जाता है जहां एक भी प्राकृतिक नदी या झील नहीं पाई जाती है। ये तो आपको पता होगा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद इंडोनेशिया देश में पाई जाती है, जिसकी संख्या 8 लाख के करीब है। वहीं बात ओमान देश की करें तो इस देश में 16,000 मस्जिदें पाई जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ओमान देश से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आकार के लिहाज से देखा जाए तो ओमान एशिया का 21वां और विश्व का 72वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 3,09,501 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आकार में भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश के बराबर है। वहीं देश में 47 लाख के करीब आबादी रहती है, जिसमें 88% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 12% लोग गाँव में बसे हुए हैं। डेंसिटी की बात करें तो 15 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। +968 देश का डायलिंग कोड है और दाईं ओर यहाँ के लोग गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों एजुकेशन की बात की जाए तो देश की लिटरेसी रेट 95.65% है, जो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में शुमार किया जाता है। दोस्तों मस्कट ओमान की राजधानी है, जो ओमान का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर माना जाता है, जो अपने आधुनिक और पारंपरिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। दोस्तों देश की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है, जो कुवैती दिनार और बहरीनी दिनार के बाद दुनिया की तीसरी सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है, जो कि एक ओमानी रियाल की कीमत भारत के 216 रुपए के बराबर है। दोस्तों अरबी ओमान की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, जो यहाँ के 66% लोगों द्वारा बोली जाती है। चूँकि देश की 45% आबादी बाहर देशों से आकर बसी हुई है, तो ऐसे में यहाँ बलूची, मलयालम और बंगाली जैसी कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वहीं धर्म की बात की जाए तो देश की 95% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। बाकी 5% हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ओमान देश को दुनिया का 5वां सबसे सुरक्षित देश माना जाता है और इस देश में चोरी चकारी जैसी कोई घटना नहीं होती है। आपको बता दें ओमान देश में विदाउट रेंट 1 मंथ लिविंग कॉस्ट $740 के आसपास मानी जाती है। वहीं इस देश में जॉब करने वाले लोगों की मंथली एवरेज सैलरी 493 ओमानी रियाल के करीब है, जो करीब $1280 के आसपास मानी जाती है। दोस्तों ओमान दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल किया जाता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री कंट्री है। मतलब कि इस देश में व्यक्तिगत आय या संपत्ति पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है। दोस्तों आज जहां दुनिया के कई मुस्लिम देशों में महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, वहीं ओमान देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ महिलाओं को बहुत इज्जत और सम्मान की नजर से देखा जाता है और आज देश की 42% महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। दोस्तों ओमान एक ऐसा देश है जिसका 82% हिस्सा रेगिस्तान और घाटियों से घिरा हुआ है। साथ ही इस खूबसूरत देश में 5 विश्व धरोहर स्थल पाए जाते हैं। दोस्तों ओमान देश की गिनती दुनिया के उन मुस्लिम देशों में की जाती है जहां एक आदमी कई शादियां कर सकता है। जी हाँ, ओमान देश के कानून के अनुसार एक व्यक्ति किसी भी समय एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति देता है और यही वजह है कि ओमानी पुरुषों को अधिकतम 4 बीवियां रखने की अनुमति है। दोस्तों ओमान देश का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध माना जाता है, जिसे अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य कहा जाता है। हालांकि ओमान एक रूढ़िवादी मुस्लिम देश है, लेकिन देश की राजधानी मस्कट में कई बार, पब और नाइट क्लब्स मौजूद हैं, जहां जाकर पर्यटक रंगीन रातों का खूब मजा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ओमान देश में कुछ ऐसे नियम हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों ओमान देश में महिलाएं शॉपिंग मॉल या सार्वजनिक जगहों पे छोटे कपड़े पहन के नहीं घूम सकती हैं। साथ ही ओमान देश में ड्रग्स बेचना या नशीली दवाओं का उपयोग करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की जेल और 10,000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पे शराब पीना या नशे में रहना गैर कानूनी है। हालांकि सैलानियों को होटल्स, रेस्टोरेंट और क्लब जैसे जगहों पे शराब खरीदने और पीने की आज़ादी दी गई है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।